अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं सुबह बिस्तर में ही थी तो मुझे ठंड महसूस होने लगी, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो जी बारिश हो रही थी। यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, कभी धूप होती है और एकदम बारिश शुरू हो जाती है। तो खैर थोड़े से मौसम के नज़ारे करने के बाद हम आए किचन में, क्योंकि टाइम था जी नाश्ते का। हमारे घर में बनी थी रात को दाल माश, और मैंने आप ही को रात को ही कह दिया था कि सुबह मैं दाल वाला पराठा बनाऊंगी। अगर मैं बात करूँ नाश्ते की, तो मुझे सादा पराठा इतना कोई ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता। मेरी अम्मी के घर में ये रवाज था कि हम लोग कोई भी अगर सब्जी बनाते थे, लाइक गोभी बनी है तो गोभी वाला पराठा, दाल बनी है तो दाल वाला पराठा, पालक बनी है तो पालक वाला पराठा, इवन मैं तो साग वाला पराठा भी खाती होती थी। लाइक जो भी चीज़ बनी है ना वो पराठों में लगा लो। और यहाँ पर आकर भी ना मेरा यही दिल चाहता है कि यार मैं कोई वाला पराठा खाऊं। और अगर फिर सादा पराठा खाना भी हो तो मेरा किसी सालन के साथ खाने को दिल नहीं चाहता, मैं अचार को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अगर मजबूरी से सालन के साथ खाना पड़ ही जाए तो फिर मेरी कोशिश होती है कि यार खुश्क रोटी खा लो, लाइक पराठा ना ही खाओ। बस फिर हम दोनों बहनों ने अपना चाय पराठा लिया और टीवी पे अपना फेवरेट शो लगा के हमें आराम सुकून से बैठ के नाश्ता वाश्ता किया। और आज जी हमने बाहर भी जाना था, क्योंकि एक तो मेरी बहन का डे ऑफ था, दूसरा हम काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गए थे, और तीसरा हमने एक अपॉइंटमेंट भी बुक की थी कल, जहाँ पे हमें पहुंचना था। और ये पहन रही थी आज मैं ड्रेस, ये मेरा ड्रेस नहीं है, मेरी बहन का ड्रेस है। भाई क्यों झूठ बोलूँ, हम तीनों बहनें आपस में कपड़े शेयर करते रहते हैं, और इसमें छुपाने वाली तो भाई कोई बात है नहीं, तुसी भी करिया करो, फायदा हो जाता है। बहुत ही प्यारा 2 पीस फ्रॉक था, लाइक स्लीवलेस फ्रॉक है, और उसके ऊपर ये छोटी सी कोटी थी जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। और ये फ्रॉक इतना ज़्यादा प्यारा था कि इसके साथ एसेसरीज की ज़रूरत नहीं थी, तो बस फिर मैंने बैग ही कैरी किया था। तो ये थी जी मेरी पूरी लुक, मैं रेडी हो गई थी। और ये ड्रेस था लाइमलाइट का, जो कि मैं बताना भूल गई थी। बस जी, तो शशके वशके मार के हम लोग घर से निकले, और यहाँ पे मैं आपको बेबी सिटिंग करती हुई नज़र आ रही हूँ, क्योंकि जी मेरे भांजे को जो है ना वो नींद आने लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसको सुला लो ताकि भाई तंग ना करे। तो जी हम सबसे पहले पहुंचे जहाँ पे हमने कल अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो हमने अपॉइंटमेंट बुक की थी जी जेके नेल्स की। कमिंग वीक में हमारे घर में एक इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए मैंने अपने नेल्स कराने थे। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद नेल्स एंड नेल पेंट्स। मैं कहती हूँ कि भाई किसी इवेंट पे तैयार ना हो, मेकअप ना करो, लेकिन भाई आपके हाथ और पाँव ना टिप टॉप होने चाहिए, टेंशन। तो खैर हमने अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, इसलिए हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक नहीं की हुई तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है वहाँ पर। फिर जी वो आपको कुछ इस तरह के जो है ना वो नेल डमीज़ देते हैं कि आप इनमें से कलर चूज़ कर लें, आप अपने नेल्स की शेप चूज़ कर लें, आप अपने नेल्स की लेंथ उनको बता दें, आप किस तरह के नेल्स चाहते हैं आप वो उनको बता दें। मैंने इंटरनेट पे नेल्स पसंद किए थे, तो मैंने उनको वो दिखा दिया था कि मैं इस तरह के नेल्स चाहती हूँ। इवन इन्होंने मुझे एक बुकलेट भी दी थी जिसमें से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। तो भाई फिर उन्होंने अपने कील कांटे औजार तैयार कर लिए थे मेरा ऑपरेशन करने के लिए। कसम से इनको देखकर ऐसी फील आती है जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला है। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मेरे पुराने नेल्स रिमूव किए इस रगड़ाई वाली मशीन के साथ। अब मैं इसको रगड़ाई वाली मशीन ही कहूँगी, भाई मुझे नहीं इसका नाम पता कि क्या होती है, लेकिन इससे नेल्स रिमूव हो जाते हैं। ऊपर से तो उस रगड़ाई वाली मशीन से साफ़ हो गए, लेकिन वो सही प्रॉपर्ली रिमूव नहीं हुए थे। फिर जी एसीटोन उन्होंने एक कॉटन पे स्प्रे किया और मेरे नेल्स पे लगा दिया, और उसके बाद उसको एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कवर कर दिया। मैं नेल्स करवाती रहती हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया। पाकिस्तान में भी मैं करवाती रहती थी, और यहाँ पे आने के भी लाइक मुझे 2 महीने हुए, और 2 महीने में मैंने 2 दफ़ा नेल्स करवा ली हैं। तो जब आप कॉटन पे एसीटोन लगा के नेल्स के गिर्द रैप करते हो तो एटलीस्ट उसको 20 to 25 मिनट्स आपने नेल्स पे रहने देना होता है। इस तरह एक्रेलिक पाउडर जो होता है वो खुद ही से सॉफ्ट होकर उतर जाता है। लेकिन जो लेडी मेरे नेल्स कर रही थी, ऑल्दो उन्होंने बहुत खूबसूरत नेल्स किए थे, अभी आगे आप वीडियो में देखिएगा, लेकिन वो मुझे थोड़ी सी इम्पेशेंट लगी, क्योंकि उन्होंने 5 मिनट्स बाद ही इस रैप को खोल दिया था, जिसकी वजह से वो पाउडर सॉफ्ट नहीं हुआ था और इतनी जल्दी अच्छे तरीके से वो नेल्स उतरे नहीं थे। और इससे नुकसान ये होता है कि जो बंदा नेल्स करा रहा होता है ना, उन्हें पेड़ पैंदी है मतलब उसको दर्द होता है थोड़ा सा। तो खैर फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे इससे पेन हो रही है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें। तो फिर उन्होंने दोबारा रैप कर दिया था। उस एल्यूमिनियम फॉइल को उतारने के बाद उन्होंने दोबारा एक बार वो रगड़ाई वाली मशीन मेरे नेल्स पे फेरी थी, ताकि अगर कोई भी लाइक पुराना नेल का ज़रा रह गया तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मेरे ओरिजिनल जो नेल्स थे उनको उन्होंने अच्छे तरीके से फाइल कर लिया था, कट कर लिया था, ताकि उसके ऊपर नया प्रोसीजर स्टार्ट किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप था जी कि नेल साइज़ के अकॉर्डिंग नेल चूज़ करके उसको ग्लू से चिपकाना था। जब सारे नेल्स ग्लू के साथ उन्होंने लगा दिए थे, उसके बाद अब प्रोसेस शुरू होना था एक्रेलिक पाउडर का। तो एक्रेलिक नेल्स बनाने से पहले उन्होंने नेल प्राइमर मेरे नेल्स पे लगाया था, जो मेरे ओरिजिनल नेल्स थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नेल प्राइमर क्यों लगाया जाता, तो मैंने उनसे पूछ लिया।
फिर उन्होंने मुझे बताया कि नेल प्राइमर लगाने की वजह ये होती है कि आपके ओरिजिनल नेल ज़्यादा डैमेज नहीं होते। तो खैर ये था जी एक्रेलिक पाउडर और साथ सोल्यूशन था जिससे हम एक्रेलिक नेल्स बनाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था जहाँ पे मेरे एक्रेलिक नेल्स बनना शुरू हो गए थे। एक्रेलिक नेल्स बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना ब्रश लिया, उसके बाद उसको सोल्यूशन में डिप किया और थोड़ा सा पाउडर उसके साथ अटैच कर लिया और उसके बाद नेल जो है ना वो हल्के हल्के स्ट्रोक के साथ वो बना रही थी। यहाँ पे मेरे प्रॉपरली सारे नेल्स बन के तैयार हो गए थे। अब टाइम था जी इनकी फिनिशिंग का, क्योंकि ये अभी रॉ थे, इनको अभी प्रॉपरली सेट करना था। तो फिनिशिंग में सबसे पहला जिन्होंने स्टेप किया था वो था क्यूटिकल्स को पुश करने वाला, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, पता नहीं मैं भूल गई थी शायद। नेक्स्ट स्टेप जो उन्होंने किया वो था क्यूटिकल्स कट करने का, ताकि नेल्स बहुत अच्छे लगें और उनकी फिनिशिंग ज़्यादा खूबसूरत आए। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी रिक्वायर्ड लेंथ पूछी कि आप कितनी लेंथ चाहती हैं नेल्स की। कुछ लोगों को बहुत लंबे नेल्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को शॉर्ट नेल्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को मीडियम साइज़ के, तो मैंने अपने मीडियम साइज़ नेल्स रखवाए थे। फिर नेक्स्ट स्टेप था जी नेल कलर का। तो मैंने बहुत ही प्यारा टीपिंग सा कलर चूज़ किया था, क्योंकि न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और मुझे टीपिंग कलर बहुत पसंद है। नेल्स बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहे थे, तो उनको थोड़ी सी फैंसी लुक देने के लिए मैंने सिर्फ मिडल वाले 2 नेल्स पे थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कराया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ग्लिटर को अप्लाई करने के बाद उन्होंने टॉप कोट अप्लाई किया था, ताकि नेल्स अपनी जगह पे सेटल हो जाएं और सारे कलर सिक्योर हो जाएं। और लास्ट स्टेप था जी कि उन्होंने क्यूटिकल ऑयल अप्लाई किया था मेरे क्यूटिकल्स पे। देन उन्होंने एक हैंड क्रीम अप्लाई की थी, जिससे हैंड्स और नेल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी थी। ये थी जी मेरे नेल्स की फाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बहुत ज़्यादा नीट बनाए थे इन्होंने नेल्स और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये कलर भी। जब भी आप बाहर आए हों, आपका तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं बाहर आई हूँ खाना खाए बगैर, तो भाई मैं घर जा ही नहीं सकती ना, मुझे लगता है जुर्म हो जाता है, गुनाह है। हमें घर भी जल्दी पहुंचना था और कुछ खाए बगैर घर जाना भी नहीं था, तो हमने जल्दी जल्दी विंग्स और चिप्स खाए अपने फेवरेट स्पॉट से। मुझे इनके विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी रीज़न ये है कि इनके विंग्स प्रॉपरली कुकड होते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों के यहाँ पे विंग्स खाए हैं, वो प्रॉपरली कुक नहीं होते, वो अंडर कुकड होते हैं, कच्चे कच्ची स्मेल आ रही होती है उसमें से। और मैं हूँ भाई स्पाइस लवर। मेरे घर वाले कहते थे कि इसको जितनी मर्जी मिर्चें खिला लो ना इसकी आंख से पानी निकलता है और ना ये सी करती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा चिली सॉस डलवाया था, आप लोगों ने डरना नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी घर पहुंचे तो मेरी तबीयत भी अजीब सी हो रही थी कुछ, और चाय की तलब भी बहुत शदीद हुई थी, तो फिर मैंने चाय का कप पिया और चिल मारा। होप्स आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर लें, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।